हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि हमारा एफ एक्स जो है दिस इज मॉड एक्स बाई एक्स किसके लिए, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, और जीरो है एक्स इक्वल टू जीरो के लिए। तो इसके कंटिन्यूटी के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। पहले क्या करते हैं, एफ एक्स को रीडिफाइन करते हैं, मतलब मॉड को हटाते हैं। तो देखो मॉड कैसे हटता है हमारे पास, अगर आपका एक्स पॉजिटिव है, अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स की जगह पे कितना हो जाता है, मॉड एक्स की जगह पे एक्स हो जाएगा, तो एक्स बाई एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, जब एक्स आपका जीरो है तो उसने जीरो पे जीरो दे के रखा है, और जब आपका एक्स निगेटिव है तो मॉड एक्स की जगह पे कितना हो जाता है, माइनस का एक्स और डिवाइड बाई कितना, एक्स। ओके, तो दिस विल बी एफ एक्स इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। किसके लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। जीरो हो जाएगा किसके लिए, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, और एक्स लेस देन जीरो के लिए कितना होगा आपका, माइनस वन। तो हमें चेक किस पे करने की ज़रूरत है, जीरो पे चेक करने की ज़रूरत है। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज करेगा वहीं पे चेक करने की ज़रूरत है। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पे चेक करेंगे तो एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पे एल एच एल की बात करते हैं। तो वो क्या होगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स, ये निकालते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ कितना हो जाएगा, जीरो माइनस एच, या फिर इसकी जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मतलब एफ ऑफ माइनस एच। ओके, अब जीरो माइनस एच के लिए डेफिनेशन, यानी कि निगेटिव के लिए, जीरो माइनस के लिए जो डेफिनेशन का काम कर रहा है, जीरो माइनस के लिए, जीरो से पहले के लिए डेफिनेशन कितना है हमारे पास, माइनस वन है। तो माइनस वन है तो इसकी जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस वन, सीधे सीधे, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। आप कुछ भी रखोगे, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस 5.1, निगेटिव होगा तो माइनस वन होगा। मतलब हमारा डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि जीरो पे चेंज कर रहा है, जीरो पे तो आपका जीरो है, जीरो से आगे वन है, और जीरो से पहले माइनस वन है। ठीक है, तो एल एच एल आ गया आपका, आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या होगा आपका, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। इसी को लिखने का ये दूसरा तरीका होता है। अब एच जीरो को टेंड कर रहा है तो जीरो में कुछ ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो प्लस हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, एच। तो अब एफ ऑफ एच हो गया, तो एफ ऑफ एच क्या है, एच यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए डेफिनेशन क्या है, सीधे सीधे वन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। तो देखो आर एच एल जो है आपका जीरो पे वो वन आ गया, और एल एच एल कितना आया था हमारे पास, माइनस वन आया था, आर एच एल वन आ गया। तो एल एच एल एट किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल किस पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। जीरो पे एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा लिमिट। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फंक्शनल वैल्यू डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है। ठीक है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने बोला था तीन चीज़ें हमें चेक करनी है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, आई होप आपको ध्यान होगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ध्यान नहीं है तो फिर से आप देखोगे उसको। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, एंड माइनस वन है किसके लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। ओके, ठीक है, तो चलिए पहले इसको रीडिफाइन करते हैं, मॉड को हटाते हैं, मॉड को हटाते हैं,
तो इसने ना पहले ही दे के रखा है कि x निगेटिव है, तो x अगर निगेटिव होता है तो मॉड x की जगह पे कितना आ जाएगा आपका -x, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जो है हमारे पास वो कितना होता है -1। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये -1 हो जाएगा किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए, और -1 हो जाएगा किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप इसका ग्राफ बनाओगे, आप इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए कितना है हमारा y इक्वल टू -1। तो ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बता देते हैं दिखा के। x लेस देन 0 के लिए चेक किस पे करने की ज़रूरत है, जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। किस पे चेंज कर रहा है, 0 पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है। पहले डेफिनेशन 0 से पहले डेफिनेशन, 0 के बाद डेफिनेशन, ऐसे यहाँ पे सेम है, बट फिर भी मतलब हमारा हम लोग करते उसी तरीके से हैं। कितना है एफ एक्स इक्वल टू -1 है फॉर x लेस देन 0 और -1 है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से f ऑफ 0 अब अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल वैल्यू का डेफिनेशन मतलब f ऑफ 0 कितना होगा, तो देखो 0 पे यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, तो कितना आएगा आपका -1। ओके, अब निकालते हैं क्या, लिमिट x से टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपका, LHL और RHL निकालोगे। तो LHL निकालने के लिए लिमिट x से टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब f ऑफ 0 माइनस h यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। तो निगेटिव के लिए कितना है आपका -1 है, तो यहाँ पे सीधा सीधा -1 आ रहा है, -1, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन ये होता है ना कि कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अगर मान लेते हैं -1 है, तो एफ ऑफ 2 पे भी पूछा जाए तो भी आपको वैल्यू -1 ही आएगा, एफ ऑफ 5 पे भी वैल्यू पूछा जाएगा तो भी आपका -1 ही आएगा। कांस्टेंट फंक्शन यही तो होता है कि आप कुछ भी डालो इनपुट, बाहर में आउटपुट जो होगा वो कांस्टेंट नंबर ही दे देता है। ओके, RHL की बात कर लेते हैं। तो RHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस एफ एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 plus h, so this will be equal to limit h tending to 0 f of h हो जाएगा हमारे पास। तो f of h का वैल्यू अगेन मतलब पॉजिटिव के लिए कितना है, पॉजिटिव के लिए भी हमारा -1 ही है, तो ये भी हमारा कितना होगा -1। तो यहाँ पे LHL और RHL बराबर आ गया ये दोनों, इसलिए ऐसा आ जाएगा हमारे पास कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स जो है आपका वो किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर, और ये किसके बराबर है आपका f ऑफ 0 के बराबर। तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गया, तो हम लोग कह देंगे कि बाय डेफिनेशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, ठीक है। फंक्शन जो है वो सबके लिए कंटिन्यूअस है हमारे पास। और पिछला वाला अगर आप वैसे लिखना चाहते हो तो पिछले वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ किस पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे। चलिए ये 9th हो गया हमारा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू x+1 और x² + 1, एफ एक्स इक्वल टू x+1 और x² + 1। x+1 किसके लिए है हमारा, ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और x लेस देन 1 के लिए ये है हमारा। ओके, चलिए तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत किस पे के है, 1 पे। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करने की ज़रूरत है हमें। तो पहले निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू। तो f ऑफ 1 कितना है हमारे पास, f ऑफ 1 इक्वलिटी के लिए कौन सा फंक्शन होगा हमारे पास, ये वाला ऊपर वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पे इक्वलिटी लगा हुआ है, देखो आप। तो कितना आ जाएगा आपका 1 + 1 इक्वल टू कितना 2, ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, लिमिट x से टेंडिंग टू 1 एफ एक्स निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स निकालना है। तो अगेन यहाँ से हमें दोनों निकालना पड़ेगा, LHL
एट एक्स इक्वल टू 1 और आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1। एल एच एल कितना होगा हमारे पास? एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा 1 माइनस पर डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। 1 माइनस पर डेफिनेशन कितना है हमारे पास? 1 से पहले के लिए ये डेफिनेशन है आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 1 माइनस है, इसको एच के फॉर्म में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, कितना हो जाएगा 1 माइनस एच एक्स की जगह पे, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये पूरा का पूरा 0 को टेंड कर जाएगा, तो ये वैल्यू जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा, ओके। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना, ओके। आर एच एल की बात करते हैं तो आर एच एल यानी कि लिमिट एक्स से टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, दिस विल इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एच। अच्छा, अब 1 प्लस के लिए डेफिनेशन कौन सा है हमारे पास? 1 से आगे के लिए 1 और 1 से आगे के लिए डेफिनेशन जो है वो ये वाला है x प्लस 1। तो रख लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस एच और प्लस 1। x का काम हमारा ये कर रहा है, तो अब h 0 को टेंड करेगा तो ये 0, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो ये देखो क्या हुआ कि एल एच एल और आर एच एल दोनों जो है वो बराबर आ गया हमारे पास। एल एच एल एट किस पे x इक्वल टू कितने पे निकाल रहे थे 1 पे, इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1। हेंस हमारा लिमिटिंग वैल्यू जो होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। तो लिमिटिंग वैल्यू 2 के बराबर हो गया हमारे पास, और हमारा जो फंक्शनल वैल्यू था वो भी हमारा 2 के बराबर था। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो अगेन हम लोग कहेंगे कि बाय डेफिनेशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। 1 पे डाउट था, 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, लेकिन 1 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r। x के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि देखो डाउट कहाँ पे था हमारे पास? डाउट था 1 पे, क्योंकि 1 पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा था। 1 से पहले भी पॉलिनोमियल है और 1 के बाद भी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल सबके लिए कंटिन्यूअस होता है। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 14, सो डैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इसका ध्यान रखोगे ये वाले का। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर आपको रीज़न लिखना है तो यहाँ वाला रीज़न उठा के लिख सकते हो आप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किसके लिए हमारे पास? x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, और ये है हमारे पास x ग्रेटर देन 2 के लिए, ओके। तो पहले क्या करते हैं, चेक किस पे करना है? चेक जहाँ पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, क्योंकि देखो 2 से पहले जो है वो एक पॉलिनोमियल है हमेशा कंटिन्यूअस, 2 के बाद जो है वो पॉलिनोमियल है हमेशा कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? पहले क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू पता करते हैं एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 इक्वलिटी के लिए डेफिनेशन कौन सा है? ये ऊपर वाला है, देखो यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है। तो इक्वलिटी के लिए डेफिनेशन ये है, तो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू 5। ये आपका 5 के बराबर हो गया। फिर अगला आता है हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू कि लिमिट एक्स से टेंडिंग टू 2 एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा हमारा। तो अगेन यहाँ पे दोनों निकाल लेते हैं, तो एल एच एल निकाल लेते हैं, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 2 और आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2। तो एल एच एल का डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास? लिमिट
x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ कितना हो जाएगा, 2 से कम जाना है तो 2 में से घटा देते हैं h को, 2 से आगे जाना होता है तो 2 में h को ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं। आर एच एल क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, ओके, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 2 से आगे जाना है ना 2 प्लस पे, तो 2 में ऐड कर देंगे, ओके। अब 2 माइनस एच, 2 से पहले के लिए डेफिनेशन क्या है हमारा, 2 से पहले के लिए डेफिनेशन, 2 पे और 2 से पहले के लिए डेफिनेशन ये हमारा है एक्स क्यूब माइनस 3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जो एक्स क्यूब, तो x की जगह पे ये काम कर रहा है और माइनस कितना 3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी का, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, आई होप मेरा फॉर्मूला सही है, माइनस 3, ओके। तो अब एक काम करते हैं, देखो h 0 को टेंड कर रहा है ना, तो ये वाला 0 को टेंड कर जाएगा जिसमें h है, ये भी आपका 0 को टेंड कर जाएगा, ये भी आपका 0 को टेंड कर जाएगा, अगर गलत भी होंगे ना तो हम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका 8 माइनस 3 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, आप इसको एक बार चेक कर लोगे ये वाला फॉर्मूला को, तो आपका वैल्यू कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 से आगे के लिए डेफिनेशन कितना है हमारे पास, 2 से आगे के लिए डेफिनेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि x की जगह पे कितना हो जाएगा 2 प्लस h का स्क्वायर और प्लस कितना 1, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h और प्लस 1। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी आपका 0 को टेंड कर जाएगा, ये भी आपका 0 को टेंड कर जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ गया 5 के बराबर, ओके। तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू जो है वो तो बराबर आ गई, यानी कि LHL एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 2, इसलिए जो लिमिट x टेंडिंग टू 2f(x) होगा हमारा, वो तो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 के बराबर, ओके। फंक्शनल वैल्यू कितने के बराबर आया था हमारा जो फंक्शनल वैल्यू था वो भी 5 के बराबर आया था, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास f ऑफ 2, तो f ऑफ मतलब 2 पे डाउट था और 2 पे भी हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गया, तो बाय डेफिनेशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस हो गया तो बाकी जगह पे कंटिन्यूअस होगा ही हमारे पास, क्योंकि पॉलिनोमियल था, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, क्योंकि अब हम लोग सबके लिए नहीं करते जाएंगे ना, ये वाले के लिए मतलब कि कोई c लिया उस तरीके से नहीं, वो हम स्टेटमेंट ये वाला डायरेक्टली लिख देंगे। तो हमारा इससे पहले एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हमारे पास, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो सबके लिए कंटिन्यूअस होता है, वो अब हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उस पर पॉइंट पे पूछा जाएगा, वो बोल देगा कि हाँ 2 पे पता करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कि सब पे पता करते चल रहे हैं, वो नहीं करना पड़ेगा आपको, ओके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, f(x) इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1, f(x) इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, और ये एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए एक्स स्क्वायर है, ओके ठीक है। तो देखो फंक्शनल वैल्यू पहले यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, तो हमें चेक किस पे करना है, अगेन 1 पे चेक करना है, क्योंकि 1 से पहले भी पॉलिनोमियल है और 1 के बाद भी पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले फंक्शनल वैल्यू पता कर लेते हैं कि f ऑफ 1 कितना आएगा आपका, f ऑफ 1 जो होगा वो इससे पता चलेगा हमारे पास, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1 टू द पावर 10 और माइनस कितना 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट
दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से देखो एक काम करते हैं, हमें ये दिख रहा है ना कि LHL निकालना ना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम हमें लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसे काम करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, fx हमें निकालना है, सॉरी 1 निकालना है। तो यहाँ पे LHL एट x इक्वल टू 1 और RHL एट x इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो LHL कितना हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस एच, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच टू द पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, यह आएगा आपका। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू होगा आपका 1 पे ही करना था ना। ओके, अब ये जो है ना यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम हमारा क्या होता है, जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्सपेंसन होता है हमारे पास वो कितना होता है NC0 प्लस NC1 किस पे हमारे पास NC0 मतलब NC0 1 टू द पावर कितना कर दिया जाए, चलो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, 1 टू द पावर 0 x टू द पावर n कर सकते हो, प्लस NC1 मतलब दोनों साइड से तो बराबर ही आता है ऐसे, 1 टू द पावर 1 करो और x टू द पावर कितना करोगे n माइनस 1 प्लस NC2 1 का स्क्वायर कर दो और x टू द पावर n माइनस 2 कर दो, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाओगे तो लास्ट में कितना आता है NCN x टू द पावर n, ठीक है, और 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से जाता है। तो इससे अगर एक्सपेंसन किया जाए, अब कोई ऐसा ना सोचे कि मतलब कि यहाँ पे n होता है और यहाँ पे 0 मतलब उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सब मतलब उल्टा लिखोगे ना तो वो बराबर ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपका। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच टू द पावर n कितना हो जाएगा आपका, पहला वाला देखो, दूसरा x की जगह पे यहाँ पे माइनस का h है हमारे पास, तो ये आपका बन जाएगा NC0 माइनस एच टू द पावर कितना माइनस एच टू द पावर 10, ठीक है, और प्लस अच्छा ये 10C0, फिर आएगा आपका 10C1 1 टू द पावर 1 और माइनस एच टू द पावर कितना आएगा आपका 9 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाओगे तो लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, सॉरी ये x टू द पावर 0 होगा और 1 टू द पावर n होगा, उल्टा कर दिया था, ठीक है। लास्ट में चलते जाओगे तो आपका आएगा 10C10 h टू द पावर 0 और 1 टू द पावर n, और फिर एक माइनस में आपका आ जाएगा कितना 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपका लिमिटिंग वैल्यू बनेगा ये। अब देखो यहाँ पे देखो ये सारे तो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये h टू द पावर माइनस एच टू द पावर 10 जो होगा वो h टू द पावर 10 होगा। अब h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये आपका 0 को टेंड कर जाएगा क्योंकि h का टर्म होगा, यहाँ पे भी एक h का टर्म होगा, अगले वाले पे भी h का टर्म होगा, ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, लास्ट वाला बच जाएगा आपका, ये वाला सिर्फ बच जाएगा 10C10 h टू द पावर 0 और 1 टू द पावर n, ये सिर्फ बच जाएगा। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा आपका, इसमें तो h का टर्म नहीं रहेगा क्योंकि h टू द पावर 0 1 हो जाएगा आपका। 10C10 का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 1 और माइनस कितना 1, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो हम जो कर रहे थे ना कि वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाता कि सिर्फ आप RHL निकालते ना तो काम चल जाता आपका। ये फॉर्मूला था हमारा, ध्यान रखोगे कि यहाँ पे सब में h आ रहा था ना, इसलिए हम लोग वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि h 0 को टेंड कर रहा है। ओके, चलिए RHL पे आते हैं। तो RHL कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो 1 से आगे के लिए डेफिनेशन क्या है आपका, 1 से आगे के लिए डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0
वन प्लस एच का होल स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, वन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस कितना, ट्वाइस एच। अब एच जीरो को टेंड कर रहा है तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो वैल्यू कितना आएगा आपका, वन आएगा। देखो इसीलिए हम बोल रहे थे ना कि ये वाला निकालना ईजी था, क्योंकि आर एच एल जो है आपका वही आपके फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से डायरेक्टली कह देते, आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो, तो यहाँ से हमारे पास कि एल एच एल एट एक्स इक्वल टू वन इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू वन। अब लिमिटिंग वैल्यू मतलब एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर एक जगह पर क्या है आपका कंटिन्यूअस है। ओके, वन पे चेक करने की जरूरत थी क्योंकि वन से पहले और वन के बाद ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। रीज़न क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है और एक्स माइनस फाइव दिया हुआ है। एक्स प्लस फाइव है फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन, फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एंड दिस वन इज फॉर एक्स ग्रेटर देन वन। ओके, तो पहले फंक्शनल वैल्यू पता कर लेते हैं। अच्छा, चेक किस पे करना है हमें, वन पे, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, एफ ऑफ वन क्या होगा, एफ ऑफ वन पे, वन पे आपका आ जाएगा कितना, ये वाला इक्वलिटी वाला, तो वन और प्लस फाइव, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, सिक्स आ जाएगा। ये तो फंक्शनल वैल्यू हो गया आपका। लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं कि लिमिट एक्स से टेंडिंग टू वन एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा हमारे पास। तो दो पार्ट्स में बांट लेते हैं इसको, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू वन, और इधर कर देंगे आर एच एल एट एक्स इक्वल टू वन। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, दिस विल बी इक्वल टू वन माइनस एच है हमारे पास। तो वन माइनस के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक्स प्लस एच है। तो लिमिट कितना था हमारे पास, एक्स प्लस फाइव है, तो एक्स प्लस फाइव यानी कि वन माइनस एच और प्लस कितना, फाइव। अब एच जीरो को टेंड करेगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सिक्स को टेंड कर जाएगा। ओके, तो एल एच एल तो आपका सिक्स के बराबर आ गया। आर एच एल की बात करते हैं, तो आर एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। वन से आगे के लिए डेफिनेशन क्या है, वन से आगे के लिए डेफिनेशन है एक्स माइनस फाइव। तो हमारे पास एक्स माइनस फाइव की लगे यानी कि वन प्लस एच माइनस फाइव। अब एच जीरो को टेंड कर रहा है तो ये जीरो को हो गया, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस फोर। तो देखो यहाँ से क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ठीक है। हैंस डायरेक्टली लिख लेते हैं, हैंस लिमिट किस पे था हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हैंस हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू वन। देखो हम हर एक का आंसर जो है वो लास्ट वाला वो अलग तरीके से लिख रहे हैं, तो आप जो तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास,
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स इक्वल टू कितना है 3 है, 4 है और 5 है, 3 है 4 है और 5 है। अब डेफिनेशन किसके किसके लिए है, 0 से 1, 1 से 3, 3 से 10, 0 से 1, 1 से 3 और फ्री 3 से कितना है हमारा 10 के लिए, ठीक है। तो अब इस पर चेक करना है, तो कहाँ कहाँ पे चेक करना होगा हमें, ठीक है, कहाँ कहाँ पे चेक करना होगा, जहाँ पे कि फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। देखो किस पे कर रहा है, 1 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है और फिर 3 पे चेंज कर रहा है, क्योंकि 1 से पहले ये है, 1 के बाद ये हो गया, और 3 से पहले ये है और 3 के बाद ये हो गया हमारे पास। ओके, तो कंटिन्यूटी नीड टू बी चेक, कंटिन्यूटी नीड्स टू बी चेक्ड एट what point, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, क्योंकि बाकी जगह पे फिर कंटिन्यूअस है, बाकी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ओके, तो बात करते हैं पहले f ऑफ 1 की। f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है हमारे पास, अब x वाला इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं हम लोग, तो 1 पे बराबर यहाँ पे है हमारे पास, तो 1 पे इक्वलिटी यहाँ पे लगा हुआ है, तो फंक्शन का डेफिनेशन कितना है, एफ एक्स इक्वल टू 3, यानी कि ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि लिमिट x से टेंडिंग टू 1 एफ एक्स हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लिमिट x से टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। अब देखो यहाँ से ना h वाले से नहीं करते हैं, h वाले से नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि 1 माइनस पे डेफिनेशन जो है ना हमारा वो सीधा सीधा दिख रहा है, 1 माइनस पे 1 से पहले डेफिनेशन जो है आपका वो कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो अब आप यहाँ से ये देखो 3, अब इसको मैटर करता है क्या ये कि यहाँ पे आप क्या रख रहे हो, 1 प्लस एच रखे हो, 1 माइनस एच रखो, क्या रखो क्या नहीं रखोगे, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप चाहो तो वैसे कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है, तो यहाँ से सीधा सीधा वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ से बात किया जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पे एफ एक्स कितना है 4 है, 1 के आगे, तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये दोनों बराबर है नहीं है, तो बराबर नहीं है तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पे x इक्वल टू किस पे डिसकंटिन्यूअस था हमारे पास 1 पे, 1 पे हो गया हमारा चेक। अब अगला क्या करना है हमें 3 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है, तो f ऑफ 3 पहले निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू 3 पे। तो देखो 3 पे फंक्शनल वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे इक्वलिटी है तो कितना होगा 5, फंक्शनल वैल्यू पे तो हमारे पास 5 हो गया। ओके, ये पॉइंट निकल गया हमारे पास। अगला निकालते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ एक्स क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में बांट देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स एंड दिस वन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। ओके, अब 3 माइनस पे डेफिनेशन देख लेते हैं कितना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस, देखो 3 माइनस पे यानी कि 3 से पहले के लिए डेफिनेशन कौन सा था, 3 से पहले के लिए डेफिनेशन जो है वो 4 है, तो इसकी जगह पे 4 रख देते हैं, इसकी जगह 4 रख देते हैं, तो अगेन डजेंट मैटर कि किसको जा रहा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 4 होगा, कांस्टेंट है ना। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस इस पर कितना है आपका 5 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो क्या हो गया बराबर नहीं है, हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट पॉइंट x इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो फाइनली हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ये दो पॉइंट्स हैं जिस पे कि फंक्शन जो है आपका वो क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ भी बनाना चाहो तो ग्राफ बना के देख सकते हो, तो ग्राफ बड़ा इजी बन जाएगा इसका। ग्राफिकली बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ये 4 है और ये 5 है। तो डेफिनीसन देखो कहाँ से कहाँ तक है। पहला है 0 से लेके 1 तक 3 है। देखो 0 से लेके और 1 तक, ये मान लेते हैं 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अच्छा यहीं तक जाए 0 से लेके, नहीं 5 तक जा रहा है शायद, 10 तक जा रहा है। चलो ठीक है, उधर आगे तक नहीं जा सकते। तो 0 से लेके 1 तक कितना है हमारा, 3 है। तो 0 से लेके और 1 तक जो है आपका वो 3 है, यानी कि ऐसा ग्राफ बन जाएगा आपका। फिर जो है आपका 1 से लेके 3 तक कितना है, 4 है। तो देखो 1 से 3 तक 4 है, ये यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे भी जो आपका ओपन है, क्योंकि ना तो ये 1 पे देखो, ना तो यहाँ पे, ना तो 1 पे इक्वलिटी लगा हुआ है, ना 3 पे इक्वलिटी लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि वहाँ पे ओपन होगा, वहाँ पे नहीं डिफाइंड है। 3 पे वैल्यू कितना है, 3 पे एक्चुअली वैल्यू देखो तो 3 पे इक्वलिटी यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो 3 पे वैल्यू जो है वो 5 है। तो 3 पे जो वैल्यू है वो है कितना, 5। तो इस तरीके से जाएगा और आगे चलते जाएगा कहाँ तक, 10 तक जाएगा हमारे पास। तो देख सकते हो ये आप यहाँ पे कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है आपको। एक तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, 1 पे दिख रहा है, और एक कहाँ पे दिख रहा है हमारा, 3 पे दिख रहा है। 1 पे और 3 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर एक जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, इवन एंड पॉइंट्स पे भी देखो, एंड पॉइंट्स पे जो है ये 0 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे देखो 0 पे भरा पड़ा है, और आगे हमारे पास 10 पे भी वैसे फिल्ड होगा, 10 पे भी इक्वलिटी है हमारा। ओके चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू 15 पे हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस एक्स है फॉर एक्स लेस देन 0, ट्वाइस एक्स है फॉर एक्स लेस देन 0, 0 है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, 0 है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, 0 to 1, और 4x है फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, चाहो तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, अदरवाइज चलो बेसिक तरीके से कर लेते हैं। तो अगेन कंटिन्यूटी चेक कहाँ पे करना है हमें, तो कंटिन्यूटी नीड्स टू बी चेक्ड एट x इक्वल टू 0 एंड 1। x इक्वल टू 0 और 1 पे चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि 0 पे और 1 पे ये अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। चलिए एट x इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं। 0 की बात करेंगे तो पहले f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 कितना है, तो 0 पे इक्वलिटी जो है वो यहाँ से है, नीचे वाले पे फंक्शन पे, तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। दूसरा क्या करना है हमें, लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट x से टेंडिंग टू 0 f निकालना है। तो इसके लिए हमें LHL और RHL निकालनी पड़ेगी। तो इधर से आ जाएगा हमारे पास लिमिट x से टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, और ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। तो अच्छा 0 माइनस पे डेफिनेशन कितना है, 0 माइनस पे 2x है और 0 प्लस पे तो 0 है। तो एक काम करते हैं 0 प्लस ऐसे ही ले लेते हैं, लिमिट x से टेंडिंग टू 0 प्लस 0 है, तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसके लिए h वाला ले लेते हैं, तो ये जो होगा आपका कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ कितना हो जाएगा 0 माइनस h, तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह पर हमें कितना रख देना है, माइनस h रख देना है। तो कितना होगा, 0 माइनस के लिए डेफिनेशन 2x है, तो कितना जाएगा माइनस का 2h, माइनस का 2h। अब h 0 को टेंड कर रहा है, तो ये किसको टेंड करेगा, आपका 0 को टेंड करेगा। तो आपका क्या, ये दोनों वैल्यू जो LHL और RHL है बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू कितना था हमारे पास, 0 एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, 0 के बराबर, और फंक्शनल वैल्यू 0 पे कितना था, वो भी 0 के बराबर था। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो इससे कहेंगे हम लोग हेंस बाय डेफिनेशन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन जो है वो 0 पे कंटिन्यूअस है। अगला कौन से पे चेक करना है हमें, अगला चेक करना है x इक्वल टू 1 पे। तो बात करते हैं एट x इक्वल टू 1 की। तो x इक्वल टू 1 पे पहले फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं कि f ऑफ 1 कितना होगा हमारा। तो f ऑफ 1 कितना आएगा आपका, 1 पे डेफिनेशन देखो यहाँ पे है ना इक्वलिटी, तो 1 पे तो आपका कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटिंग वैल्यू की, कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा हमारे पास,
तो यह आएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। ओके, तो अगेन 1 माइनस पे जो डेफिनेशन है आपका वो 0 है, तो उसको डायरेक्टली कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 0, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। 1 प्लस के लिए हम लोग कर लेते हैं h वाले तरीके से। देखो यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो h तरीके से करो चाहे चाहे कोई भी तरीके से करो, 0 तो 0 ही रहेगा। और ये हो जाएगा आपका h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एच, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एच कितना है 4x है ना, तो 4 टाइम्स क्या 1 प्लस एच, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 और प्लस क्या हो जाएगा 4h। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं, बराबर नहीं है, तो हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पे x इक्वल टू 1 पे। तो क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस है, बस किस पे डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे। तो फाइनली इस तरीके से लिख सकते हैं कि फाइनली फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर एक जगह पे फंक्शन जो है वो क्या है कंटिन्यूअस है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास -2 2x2 एफ एक्स इक्वल टू -2 2x2 -2 2x2 x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए है, x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए है। ओके, -1 से 1 के लिए, -1 से 1 के लिए, और फिर कितना हमारे पास x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो कहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है हमें, -1 और 1 पे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। अगेन आपको बोला ना कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने बोर्ड में पूछा जाएगा ना वो एक पॉइंट पे पूछा जाएगा, बोलेगा कि आप 1 पे और -1 पे बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से करते हैं, x इक्वल टू -1 की बात करते हैं। तो f ऑफ -1 आपका कितना होगा, f ऑफ -1, तो -1 पे कितना आएगा, सीधा सीधा -2 है, -1 पे इक्वलिटी देखो वहाँ पे है। दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू -1 f की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए 2 निकालना पड़ेगा हमें, LHL और RHL। तो LHL क्या होगा हम आपका, लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस एफ एक्स, और ये होगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस एफ एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट, चलो इसको हम h के तरीके से करा देते हैं, h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस एच, -1 माइनस एच। तो दिस विल बी -1 से पहले जो डेफिनेशन है आपका, -1 से पहले वो -2 है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं, ये क्या रखा जाएगा f के अंदर में, वो -2 ही दे देगा आपको। -1 प्लस की बात करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ -1 और प्लस h। तो -1 से आगे का डेफिनेशन क्या है, -1 से आगे का डेफिनेशन 2x है हमारे पास, तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 2x, यानी कि 2 -1 प्लस कितना h। तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 प्लस 2h। अब ये कितना हो गया, 0 हो गया, तो वैल्यू कितना आएगा आपका -2। तो फंक्शनल वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, तो कितना जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 एफ एक्स जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर, और हमारा जो फंक्शनल वैल्यू था वो किसके बराबर आया था, फंक्शनल वैल्यू भी -1 के बराबर ही था। तो ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू -1 पे तो कंटिन्यूस हो गया आपका। बात करते हैं अब दूसरा पॉइंट जो था एक्स इक्वल टू 1 पे, 1 पे है ना, हाँ 1 पे चेक करना है हमें। तो पहले तो पता करते हैं फंक्शनल वैल्यू कि एफ ऑफ 1 कितना होगा आपका फंक्शनल वैल्यू। तो आप ये देखो कि 1 पे इक्वलिटी कहाँ पे है, 1 पे इक्वलिटी यहाँ पे है, तो 1 पे 2 इंटू 2x है, यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कितना आएगा 2। लिमिटिंग वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो लिमिट x से टेंडिंग टू 1 एफ एक्स जो होगा हमारा वो कैसे निकालेंगे, दोनों एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 1 और आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1। तो लिमिटिंग एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 1 यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ कितना आ जाएगा 1 माइनस एच। तो 1 माइनस का डेफिनेशन कितना है हमारे पास, 1 से पहले 2x, यानी कि आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स 1 माइनस h। तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2h, h 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट 2। तो एल एच एल तो आपका 2 के बराबर आ गया। आर एच एल की बात कर लेते हैं, तो दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। एक्चुअली 1 प्लस का डेफिनेशन जो है वो कांस्टेंट वाला है, 2 है, तो एक काम करते हैं हम सीधे सीधे रख देते हैं, एच के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 2, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 2। तो आपका एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर आ गया। ये देखो दोनों एल एच एल और आर एच एल आप ऐसे लिखोगे, हम जैसे लिख रहे हैं वैसे नहीं, एल एच एल एल एच एल एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1। इसलिए जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा 2 के बराबर, और यही हमारा फंक्शनल वैल्यू भी था, फंक्शनल वैल्यू भी थे हमारा यही था, इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो क्या हो गया हमारे पास कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूस हो गया हमारे पास, और -1 पे भी कंटिन्यूस हो गया, -1 पे भी कंटिन्यूस हो गया। और इन्हीं पे दोनों पे डाउट था, रीज़न क्या है कि इन्हीं पे अपना फंक्शन जो है वो डेफिनेशन चेंज कर रहा था, बाकी जगह तो ऐसे भी कंटिन्यूस था, क्योंकि इससे भी पहले पॉलिनोमियल, इससे भी पहले 20 के बीच में पॉलिनोमियल, इसके बाद में भी पॉलिनोमियल, तो डाउट जहाँ पे था वहाँ पे भी कंटिन्यूस आ गया। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। एक्स के हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो क्या है कंटिन्यूस है हमारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।